नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे घर में दो दो विपत्तियां खड़ी होगी। यह खबर घर के सारे लोगों को रुला देगी। इतनी बड़ी भयंकर घटना होगी, इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि अब राहु के साथ साथ मंगल का इन दोनों ग्रहों की अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। राहु के साथ साथ अब मंगल भी आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं जो हमेशा के लिए आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है दोस्तों। अब पूरी पूरी संभावना लग रही है और संकेत भी मिल रहा है। यह आपके ग्रह गोचर और ईश्वर द्वारा भी मिल रहा है कि यह 24 घंटे का समय ना चाहते हुए आपको बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घरों में बहुत बड़ी बड़ी घटना होगी। आपके घरों में बहुत बड़ी बड़ी विचित्र अनहोनी होनी, नई नई समस्या खड़ी होगी। उसका हाथ दोस्तों, जानकारी के लिए बता दे, जो घटना आज से पहले आप देख रहे थे, लोगों के साथ हो रहे थे, वह घटना अब आपके घरों में ही होगी। जो पिछले समय में आप सुन रहे थे, वह अब आप अपने आंखों से देखने वाले हैं। अब आपके मन में बेचैनी होती होगी और आपको डर भी लगता होगा कि है गुरुजी, आखिर ऐसा क्या बड़ी घटना होगी? क्या मुसीबत हमारे जीवन में आएंगे और क्या हमारे घर में अनहोनी घटना होगी? कैसे हम उन सभी घटनाओं से बचेंगे? उसका आखिरी गैस सावधानी है। क्या उपाय हमें अपने जीवन काल में करने होंगे? तो दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करें। हम आप सभी के लिए भी इस तरह का वीडियो का निर्माण किए हैं ताकि समस्या आपके जीवन काल में आने से पहले खत्म हो जाए। और हम इस तरह की वीडियो हम रोजाना आप सभी के लिए पूरी कुंडली रिसर्च एवं अध्ययन करने के बाद लेकर आते हैं, और हम आपको सभी मुसीबत से बचते हैं, मुसीबत को डालते हैं। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तो अभी तुरंत इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और माता रानी जी के जितने भी सच्चे भक्त, प्यार भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। या 24 घंटे के समय अवधि में आपके घर में कोई अनजान इंसान आकर कुछ टोना टोटका करके चले जाएंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव से आपके पूरे घर परिवार के लोग टूट पड़ेगा। आपके घर परिवार के लोगों में बड़ी बड़ी अनहोनी होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर एक समय में हमारे जीवन में खुशियां आ रही थीं। मैं खुश थी, मेरा घर परिवार भी सुख शांति था, लेकिन अचानक से मेरे घर में ऐसा क्या हो गया कि मेरे घर की सारे लोग पागल की तरह करने लगे। भूख प्यास घर की सभी लोगों को चले गए। इस बात को सोच सोच करके आपके मन में बेचैनी आ जाएगी और आप कहेंगे कि हे प्रभु, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता है। प्रभु, मेरे ऊपर दया करो। मेरे से आखिरी क्या भूल हो गया जो कि इतनी बड़ी सजा अचानक मुझे मिल रहा है? और आप ऐसी स्थिति में भगवान को दोष ठहरने लगते हैं। लेकिन भगवान जीवन में दुख देने से पहले आपको संकेत देते हैं। बिना वजह से बेवजह भगवान किसी को दुख नहीं दिए हैं, आज से पहले भी नहीं दिए हैं। जब आपके जीवन काल में अचानक बड़ी बड़ी हादसा, बड़ी बड़ी अचानक से दुर्घटनाएं घर में होने लगते हैं, तो उनमें न ही आपकी गलती है और ना ही भगवान की गलती है, बल्कि जिस घर में अचानक से हर खुशी में गायब हो जाती है, अचानक घर में बड़ी बड़ी हादसा होने लगती है, उसे घरों में किसी बुरी आत्माओं का साया जरूर होगा, या फिर बुरी इंसानों की करतूत अवश्य ही लगे होंगे, या फिर किसी दुश्मनों ने आपके घर में कुछ तांत्रिक क्रिया करवा दिए होंगे। इसी के वजह से घर में अचानक से विपत्ति आने लगती है, घर की सारी खुशी अचानक गायब हो जाती है। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, वरना घर में जो बड़ी विपत्ति आएगी, जो बड़ी समस्या खड़ी होगी, वह आप सामना भी नहीं कर पाओगे। अगले 24 घंटे से पहले आपको ही सावधान रहना है, वरना आपके घर के परिवार में बहुत बड़ी बड़ी भयंकर परिपाटी आ जाएगी, जिसमें आपके परिवार की जान भी जा सकती है। इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा खास है, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें।
दोस्तों, वैसे तो जीवन काल में हर किसी के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देती है, लेकिन घर में अकाल मृत्यु विपत्ति अचानक से आ जाना, इस प्रकार की समस्या इंसानों के जीवन काल में अक्सर ही देखने को मिलते हैं। सभी की जीवन काल में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपकी राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपकी राशि वाले जातकों के अंदर इस प्रकार की घटना हो रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आपके जीवन काल में कुछ बदलाव हो रही थी। जितना आप मेहनत कर रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन आज की रात 12:00 से कुछ ऐसा कांड आपके ऊपर हुआ है, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, ऐसा कांड हुआ है कि अब आपके मन में बुरा बुरा ख्याल आ रहे हैं, आप पागलों की तरह कर रहे हैं। यहां तक कि आपके परिवार भी धीरे धीरे पागल होता हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 12:00 रात से एक आपका शत्रु ऐसा है जिन्होंने आपका नाम से शमशान में जाकर कुछ ऐसा कांड किया है, कुछ ऐसा क्रिया करवा रहे हैं आपका नाम पर कि उसका सीधा असर आज ही से आपके जीवन काल में परेशानी आना शुरू हो गया। इन्होंने आपके घर की एक ऐसी पहनने वाली कपड़ा चुपचाप लेकर शमशान में जला दिया है और पुतला बनाकर वही कपड़ा को जलाया हुआ आपके घर पर फेंक दिया है, जिसका सीधी नकारात्मक प्रभाव आपके घर में अकाल मृत्यु का संकेत दे रहा है, दुर्घटनाएं का संकेत दे रहा है, पूरे परिवार में बर्बादी होने का भी संकेत दे रहा है। तो अब आपको किसी अच्छे ज्योतिषों के पास जाना है और आपके जीवन में आपके घर में जो बड़ी परेशानी है उसके बारे में आपको जान लेना है। लेकिन आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि बहुत आजकल ठगने वाला इंसान हो गया है। ठगने वाले इंसानों से बच कर रहना है हर कोई। आपको यह सलाह देंगे कि हम आपकी परेशानी की जो जड़ है वह बता देंगे और वह परेशानी खत्म में भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपसे कुछ रुपए पैसे लेंगे। किसी आपको जानकारी ज्योतिषों के पास जाना है जो अक्सर किसी इंसान को ठीक किया है, ऐसी मुसीबत से बाहर किया है, उसी के पास जाना है और आपको अपनी समस्या बता देना है। फिर वह आपको बताया कि आपके ऊपर आपके ही रिश्तेदारों ने, आपके ही पड़ोसी ने, आपके ही दोस्तों ने श्मशान में आपके कपड़े को ले जाकर ऐसी क्रिया कर दिया है और उसे कपड़े को आपके घर में कुछ इस प्रकार करके फेंक दिया है जहां पर ना ही आप झाड़ू मारते हैं और ना ही कभी ऐसी जगह पर जाते हैं। पूर्व कपड़ा जब तक आपके घरों में रहेगा, जब तक वह कपड़े को आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपके जीवन काल में तरह तरह की नई नई समस्या उत्पन्न होती रहेगी। इतना ही नहीं, अगर 24 घंटे तक यह कपड़ा आपके घर में रह गया तो आपके घर में अकाल मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी ज्योतिषी के पास जाना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको वह क्रिया के बारे में बता देंगे। क्यों, वह क्रिया कैसा हुआ है और वह कपड़ा किस जगह में रखा हुआ है, किस जगह में फेंक दिया है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुआ है, चाहे जिन्होंने भी किया है, वह आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में है और उसे कोने में एक आपका पुराना घर है और उसे घर में एक खिड़की है और उसे घर में हमेशा ताला लगा हुआ रहता है। उसी घरों में खिड़की के माध्यम से उस चीजों को रख दिया है जिसका नकारात्मक प्रभाव चारों ओर से आपको मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, 24 घंटे से पहले ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि 24 घंटे का समय जो बचा है, अगर उनके भीतर यह चीजों को आप अपने घर से निकालकर फेंक देंगे तो इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 24 घंटे का समय बीत जाएगा, उसके बाद इस बुरी क्रिया का, इस तांत्रिक क्रिया का असर आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ने लगेंगे। बहुत भयंकर इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके परिवार के सभी लोगों में खलबली मच जाएगी। इसीलिए दोस्तों, हमारे इस बातों को भी ध्यान में रखें कि जब भी कभी आपके जीवन काल में परेशानी हो रहे हैं तो आपको इस बात का स्थान बिन करना है कि आखिर परेशानी क्यों हो रहे हैं। और जब भी कभी अचानक कोई परेशानी हो रही है, अचानक आपके जीवन काल में खुशी गम में बदल जाए, अगर इस प्रकार की कोई परेशानी अचानक आपके घर में आ जाए, तो आपको अपने सबसे पहले पुराने घर को पूरे अच्छे तरीके से सभी कोने को देखना है। जो घर रोजाना आप नहीं जाते हैं, जो पुराना घर है जिसमें आप ताला लगाकर रखते हैं, उसे घर की खिड़की के पास भी जाकर देखें।
कुछ ना कुछ आवश्यक आपको देखने को मिलेंगे और यहां कोई ना कोई आपके शत्रु किए होंगे, दुश्मन किए होंगे जो आपको हमेशा बुरी नजर से देख रही है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग हमारी खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सामने कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वह गलत कार्य करके, हमारे घर में कुछ ऐसी क्रिया करके कुछ ऐसा चीज रख देते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन काल में परेशानी उत्पन्न करता है। और ठीक इसी तरह से आपके सभी दुश्मनों ने आपको अभी तक परेशान करते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको कोई भी दुश्मन परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप यह सभी बातों को जान चुके हैं। कई बार दुश्मनों ने आपको दुरुपयोग किया है और आप इसको पता भी नहीं कर पाते थे कि आखिर कौन ऐसा कर रहे थे। से इंसानों को नाश भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। अगर सामने से कोई लड़का है तो हम ऐसे इंसानों से बच जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लगते हैं तो मुझे पता भी नहीं होता और मैं रात जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय अपने घरों में करने की बताएंगे जो आपको अपने घरों में करना है। फिर देखना, कोई भी दुश्मनों में आपको चाहकर भी नहीं परेशान कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों वर्षों की समस्या दूर होगी और हमेशा हमेशा के लिए परेशानी जड़ से समाप्त होगी। चाहे वह कोई भी समस्या हो, उसका हम सावधानी इस वीडियो में बताएंगे। हर उपाय बताएंगे, जो उपाय करके आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपने परेशानी को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आखिर वह कौन सा उपाय है जो हमें करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसी समस्या से बचना चाहते हैं, घर की हर संकटों से बचना चाहते हैं, तो यह 13 उपाय तुरंत करें और सभी संकटों से आप निजात पाएं। शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही अगले पन्नों पर जाएं। पहली शर्त यह कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और न बोलेंगे। यदि आप यह उपाय न भी करें तो अंतिम उपाय ही कर लेंगे तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अगले पन्ने पर पहला उपाय, कर्पूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। अगले पन्ने पर दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। अगले पन्ने पर तीसरा उपाय, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धोग। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम: रोज धूप नहीं दे पाएं तो 13, 14 और अमावस्या, 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए।
सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। अगले पन्ने पर चौथा उपाय, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। अगले पन्ने पर 5वां उपाय, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। अगले पन्ने पर छठा उपाय, पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, ग्यारस, तेरस, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। अगले पन्ने पर 7वां उपाय, सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। अगले पन्ने पर 8वां उपाय, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। अगले पन्ने पर 9वां उपाय, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर
उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। अगले पन्ने पर 10वां उपाय, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। अगले पन्ने पर 11वां उपाय, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगले पन्ने पर 12वां उपाय, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा, डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगले पन्ने पर 13वां उपाय। देखिए दोस्तों, यह जॉब करने से मिलेगी संकटों से मुक्ति। हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए आपको सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, कितना शुभ और कितना अशुभ, कौन सा खुशखबरियां मिलेगी, साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार युवाओं के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसे रहेंगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आपके मन में कुछ बेवजह की उलझने और तनाव होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आप मन मुताबिक काम न मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में देरी हो सकती है, जिसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने फिरने जाते समय अपने पिताजी से पूछकर जाना बेहतर रहेगा। आपको किसी परिवार के सदस्य की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना होगा। आपको किसी बात को लेकर यदि क्रोध आए तो फिर भी आप किसी से कोई ऐसी वैसी बात ना बोले। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको कोई जोखिम भरा काम करने से बचना होगा।
आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सोच समझकर धन लगाना होगा। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि के खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको धन की कमी के कारण कोई लोन आदि लेना पड़ सकता है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो आपको उसमें कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने पिताजी से कुछ जरूरी कामों को लेकर टिप्स ले सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और कहीं घूमने फिरने जाने से पहले आपको अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगले पन्ने पर 12वां उपाय छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगले पन्ने पर 13वां उपाय देखिए दोस्तों, यह जॉब करने से मिलेगी संकटों से मुक्ति। हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए आपको सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, कितना शुभ और कितना अशुभ, कौन सा खुशखबरियां मिलेगी, साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार युवाओं के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसे रहेंगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आपके मन में कुछ बेवजह की उलझने और तनाव होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आप मन मुताबिक काम न मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में देरी हो सकती है, जिसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने फिरने जाते समय अपने पिताजी से पूछकर जाना बेहतर रहेगा। आपको किसी परिवार के सदस्य की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना होगा। आपको किसी बात को लेकर यदि क्रोध आए तो फिर भी आप किसी से कोई ऐसी वैसी बात ना बोले। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको कोई जोखिम भरा काम करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सोच समझकर धन लगाना होगा।
आप किसी घर, मकान, दुकान आदि के खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको धन की कमी के कारण कोई लोन आदि लेना पड़ सकता है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो आपको उसमें कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने पिताजी से कुछ जरूरी कामों को लेकर टिप्स ले सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और कहीं घूमने फिरने जाने से पहले आपको अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कारोबार पहले से अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन आप अपनी संतान से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपके दिए गए सुझावों का कार्यक्षेत्र में खूब स्वागत होगा और आप अपने घर परिवार में सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसमें आप धन भी अच्छा खासा खर्च करेंगे। आपको कुछ बचत की योजना भी बनानी होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की योजना बना सकते हैं।